ये है iQOO का नया स्मार्टफोन Z7 5G। ये एक फुल्ली लोडेड स्मार्टफोन है और बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है। इसका प्राइसिंग शुरू होता है 17,499 रुपीज़ से। इस वीडियो में मैं आपको इस हैंडसेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखते रहिए। तो मुझे ये स्पेशल टाइप का बॉक्स पैक मिला हुआ है। फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये इस प्रकार से खुलता है। तो यहाँ पर डायरी है, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न और यहाँ पे था ये iQOO का स्मार्टफोन। तो ये है बॉक्स पैकिंग और ये है हैंडसेट। ये है नॉर्वे ब्लू कलर वेरिएंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन है, ये देखिए। वैसे बॉक्स में हैंडसेट के अलावा एक सिलिकॉन केस दिया हुआ है, कुछ बुकलेट्स, ये 44 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये है केबल USB टू टाइप C और ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। इस हैंडसेट में हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है। आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर पाएंगे। इस हैंडसेट की जो बिल्ड और फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया है। मुझे खास करके इसका जो कलर है ये काफ़ी पसंद आया। देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइटिंग कंडीशन में जो एक तरह से ग्रेडियंट कलरफुल इफेक्ट्स देखने को मिलता है। काफ़ी इम्प्रेसिव डिज़ाइन है। पकड़ने में भी ये जो हैंडसेट है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्लिम है। इसका थिकनेस है 7.8 mm, फ्लैट साइड्स है और बैक भी फ्लैट है। और अगर आपने फ्लैट हैंडसेट्स को पहले यूज़ किया होगा तो वैसा ही फील मिलता है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। इस हैंडसेट का जो डिस्प्ले है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये एमोलेड डिस्प्ले है, 6.38 इंचेस का है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग के साथ में आता है। 1300 निट्स पीक लोकल ब्राइटनेस है। धूप में जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है, बहुत ही कंफर्टेबली आप देख पाएंगे। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। एमोलेड पर आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे ये सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे अबाउट फ़ोन, यहाँ से आपको जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में अच्छा आइडिया मिल जाता है। ये FunTouch OS 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। 128 GB इसमें स्टोरेज है, प्लस 8 GB रैम है, प्लस 8 GB आपको एक्स्ट्रा रैम मिलता है, एक्सटेंडेड रैम, जो कि सिस्टम परफॉर्मेंस को कुछ हद तक इम्प्रूव करता है। इसमें Dimensity 920 ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल है और ये है AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 4,10,000 के आसपास मुझे मिला हुआ है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक गेमिंग यूज़र है तो डेफिनेटली आप इस हैंडसेट पर इस प्रकार के गेम्स खेल पाएंगे, काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ये है कैमरे का ऐप। यहाँ पर आपको नाइट मोड मिलता है। पोर्ट्रेट में आपको बहुत सारे स्टाइल के ऑप्शंस मिलते हैं, जो लुक एंड फील है वो चेंज करते हैं। और फोटो मोड है, वीडियोस आप शूट कर पाएंगे। प्लस वीडियो में आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, अल्ट्रा स्टेबल मोड भी दिया हुआ है और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो कि 64 मेगापिक्सल OIS कैमरे के साथ में आता है। इसमें हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, OIS प्लस EIS। आइसोसेल GW3 सेंसर यूज़ किया गया है। जो पिक्चर क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। किसी भी लाइटिंग कंडीशन में ये आपको काफ़ी बढ़िया फ़ोटोज़ शूट करके देता है। तो ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक के समय शूट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। बैकग्राउंड ब्लरिंग, स्किन टोन्स और जो कलर्स ये रिप्रोड्यूस करता है काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ये है एक और लॉन्ग शॉट जहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। ये है लो लाइट शॉट्स, ये भी काफ़ी बढ़िया है। लो लाइट्स कह सकते हैं कि अबाव एवरेज कैटेगरी का है और जो नॉर्मल डे लाइट शॉट्स है वो एक्सीलेंट कैटेगरी का है। ये सेल्फी बहुत ही बढ़िया शूट करता है। कैमरे का जो स्पेक्स है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये है वीडियो जो कि मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप चल के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो किस प्रकार की स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरो और कॉम्पास सेंसर के साथ में आता है। 4500 mAh की बैटरी है जो कि आसानी से 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ आपको दे सकता है। प्लस जो 44 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है उसे यूज़ करके ये जो हैंडसेट है ये तकरीबन 50% 20 to 25 मिनट्स में चार्ज हो सकता है। तो क्या आपको ये स्मार्टफोन ख़रीदना चाहिए? देखिए, जो स्पेसिफिकेशंस हैं काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी बढ़िया है और वैसे भी ये अंडर 20,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन है, लेकिन ऑफर्स के साथ में ये आपको तकरीबन 17,499 रुपीज़ में मिल सकता है। अब ये जो ऑफर्स है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपका उतना बजट है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।